संशय, हाय सर। संशय, मैं अभी आपका रिज्यूमे देख रहा था एंड योर रिज्यूमे लुक्स प्रीटी इम्प्रेसिव। आपके इसमें वेब डेवलपमेंट के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं एंड आपने पिछले राउंड्स के अंदर अपना डीएसए का भी स्किल्स हमें दिखाए हैं। सो दैट इज़ रियली नाइस। बट संशय, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप राइट नाउ एक कंपनी में हैं एंड आप उसके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बट वो भी आपसे हो नहीं रही है। सो आप अभी उस टाइम पे आपका माइंडसेट किस डायरेक्शन में जाएगा, मैं वो देखना चाहता हूँ। नंबर वन इज कि आप उसे खुद ही ब्रूट फोर्स या फिर अपने ब्रेनस्टॉर्म करके उस चीज को सॉल्व करना चाहेंगे, या फिर आप अपने पीयर ग्रुप की हेल्प लेंगे। सो आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ओवर इट। सर, मैं उन क्वेश्चंस को खुद से आंसर करना चाहूंगा बिकॉज आई फील कि मेरे पास वो स्किल्स है कि मैं उसे धीरे धीरे करके एंड विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा जो कि अभी मुझे डिफिकल्टी दे रही है। ओके, यू हैव दो स्किल्स, आई टोटली एग्री। बट संशय, क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी की डेडलाइंस भी मैटर करती हैं? बिकॉज अभी मैंने आपको कहा कि आप उस प्रॉब्लम पे अटक चुके हैं। सो ब्रेनस्टॉर्म करना, उस पर खुद सोचना, इट विल टेक मोर टाइम एंड हमें कई बार कंपनी की डेडलाइंस को देखना पड़ता है। सो डोंट यू थिंक दैट पीयर ग्रुप्स की तरफ जाना वुड बी अ बेटर ऑप्शन? यस सर, यू आर ऑल्सो राइट। डेडलाइन भी जरूरी है। तो सर, मैं एक काम करूंगा, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे भी इस बारे में डिस्कशन करने की हमेशा कोशिश करूंगा एंड इट इज ऑल्सो अ गुड वे टू एक्चुअली सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स विद इन द डेडलाइन। ओके, ओके। सो संजय, अगर हम लोग अपने बाकी मेंबर्स की तरफ जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो बाकी जनों का काम खराब कर सकता है? बिकॉज अगर आपके पास काफी सारा काम का बर्डन है तो वो दूसरों के पास भी रहेगा। सो अब अगर उनके पास भी एक बंच ऑफ क्वेश्चंस है, बंच ऑफ वर्क सेट है, तो वहां पे आप उस चीज Yes, को sir. अपने काम के साथ कैसे इंटीग्रेट Um, करोगे? सर, आई एम सॉरी बट राइट नाउ आई एम अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नॉट इम्प्रेसिव, नॉट इम्प्रेसिव। सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। एंड आज हम लोग बिहेवियरल राउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उन राउंड्स के अंदर हम बेटर कैसे कर सकते हैं। बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट डीएसए अच्छा करने के बाद, डीएसए का राउंड क्लियर करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होता है, तो कई बार वो बहुत ज्यादा हर्टिंग हो जाता है। बिकॉज ये राउंड आसान होते हैं, बट इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी मैनिपुलेशन वगैरह चाहिए होती है। बिकॉज आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट की जाती है इसके अंदर। एंड इन सभी चीजों का आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिहेवियरल क्वेश्चंस एक्चुअल में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए होते हैं। बिकॉज हम लोग अपने एनालिटिकल स्ट्रेंथ्स, क्रिटिकल थिंकिंग को तो बेटर कर लेते हैं अपने डीएसए या फिर डेटा एनालिसिस से। बट एक्चुअल में जो आपका ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग होता है, वो आपका बिहेवियरल राउंड्स टेस्ट करते हैं। सो बिहेवियरल राउंड्स के अंदर होता क्या है, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि कंपनी स्पेसिफाइड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तो उसका आप आंसर कैसे करोगे? या फिर आपके आसपास जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनके साथ क्या फिट बैठते हो काम करने के लिए, वो भी चीज इसमें टेस्ट की जाती है। सो आज इन्हीं पॉइंट को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। जब भी आपसे बिहेवियरल राउंड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दी जाती है एंड 90% ऐसा होता है कि उन सारी ऑप्शंस की कहीं ना कोई लिंकेज कंपनी के साथ होती है एंड ऑल ऑप्शंस हैव सम वैल्यू टू इट। तो कोई भी ऐसा आंसर आपको नहीं मिल सकता कि वो 100% करेक्ट हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल दैट आई गेव यू इन द इनिशियल स्टार्ट ऑफ द वीडियो, तो उसके अंदर भी दोनों जो ऑप्शंस थी वो दोनों अच्छी हैं एंड दोनों को एक सही तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू गिव एन डिप्लोमेटिक आंसर, कि आप दोनों के दोनों ऑप्शंस को साथ लेके चलें। अब वो किस तरीके से होगा, इस वाली ऑप्शन को हमने किस तरीके से सही आंसर दिया था, वो भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर बताऊंगा। was a company who asked कि संशय, do you love to critically analyze the situations or you love to have discussions and meetings? सो अगर आप दोनों चीजों को एक बार देखो, सो डिस्कशंस और मीटिंग किसके लिए जरूरी होती है? एक कंपनी के लिए। एंड क्रिटिकल थिंकिंग किसके लिए जरूरी होती है? एक स्टूडेंट के लिए। सो नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपकी लाइफ में अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग चली है। एंड इफ यू आर अ कंपनी, तो आपके लिए डिस्कशंस और मीटिंग्स चली है। तो अब अगर मैं कंपनी स्पेसिफिक जाता हूँ, तो कंपनी को बस समझ आ जाएगा भाई ये ना थोड़ी चालाकी खेल रहा है। एंड अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग में जंप करता हूँ, तो कंपनी उसे फंसाएगी इस वाले एरिया में। सो इसीलिए दोनों चीजें सही है, इसमें दोनों के अंदर ग्रे एरिया है। तो ऑलवेज स्टे इन दैट ग्रे एरिया, डोंट गो व्हाइट और ब्लैक, ऑलवेज स्टे इन द ग्रे एरिया, राइट? चलो, आपने फर्स्ट लेवल तो पार कर लिया, आपने एक अच्छा आंसर दे दिया। अब कंपनी कहेगी चलो अब इसे थोड़ा और फंसाते हैं। तो अब क्या होगा ना, वो सिंपली आपसे पूछ लेगी सर प्लीज गिव मी वन आंसर, सिंगल आंसर। अब आपने सिंगल जब आंसर देना है ना, तो उसके अंदर भी यू हैव टू
provide some stuff related to the second problem. अब फॉर एग्जाम्पल ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली ही चीज है, तो इसके अंदर आपको बेस बना के अपना आंसर देना है कि सर क्रिटिकल थिंकिंग तो मैं बहुत करता हूँ, बिकॉज अभी एज अ स्टूडेंट मेरी लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग ही सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, बट मुझे डिस्कशंस करना बहुत पसंद है। एंड अगर मुझे कंपनी के हिसाब से आंसर देना है, कंपनी ऐसे नहीं बोलना कि कंपनी के हिसाब से आंसर देना है, बट एज आई वुड बी वर्किंग इन योर कंपनी एंड एक कंपनी के अंदर डिस्कशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, सो इसीलिए मैं अपने आप को डिस्कशंस के मूड में ढालना ज्यादा प्रेफर करूंगा। अब जब आपने ये बोला, अब आपने ये बोला, आपने एक क्लियर कट आंसर किया कि मैं डिस्कशन में जाऊंगा, बट आपने बोला कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ, तो मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दी, मैंने अभी ऑन द स्पॉट ही बना दी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको कुछ चीजें ऑन द स्पॉट सोचनी पड़ेंगी एंड फिर उसका आंसर देना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए एंड आपसे डिप्लोमेटिक आंसर ऑन द स्पॉट नहीं बना एंड आपने ऑप्शन टू को सही मान लिया, ठीक है, एंड आपने ऑप्शन टू बोल दिया, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आप फंस गए हो, बट हाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी मोड आपके ऊपर आ चुका है, बिकॉज अब कंपनी एक अच्छी गुगली आपके ऊपर खेल सकती है ना। उसने ऑप्शन वन के अंदर थोड़ी सी बेनिफिट्स बताए कि भाई इसमें तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और उसने आप पे गुगली फेंक दी। नाउ व्हाट इज योर थॉट ओवर इट? भाई मेरी एक बात ध्यान रखना कि आपने जब भी कोई वो डिसीजन लिया होगा, आपने कुछ चार पॉइंट सोचे होंगे, है ना, उसमें से आपने दो पॉइंट बोले होंगे, एक पॉइंट बोलना होगा, तो ऑलवेज ऑलवेज स्टिक टू योर ओन पॉइंट। ऐसा मत करो कि आपने सीधा ऐसे कहते यस 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 यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर, ऐसे मत करना, ऐसे बिल्कुल मत करना। ऑलवेज ट्राई टू पुट योर पॉइंट्स फॉरवर्ड कि भाई मुझे ये लगा इसीलिए मैंने बोला, बट एज आई एम a newbie and according to your experience you are saying this, I totally respect that, and in the future discussions I will always take this into the consideration। मतलब अपने पॉइंट को रखो एंड दूसरे के पॉइंट की इज्जत करो। अगर आपने दूसरे के पॉइंट पे लिट गए तो भाई फंस जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर इंटरव्यू करने गए तो वैसे ही लिट गए। इसे तो खुद के पॉइंट्स नहीं है, इसके पास खुद का थॉट नहीं है। कंपनी को खुद के थॉट्स वाले लड़के चाहिए, लड़कियां भी चाहिए, लड़कियां ज्यादा चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कंपनीज को अच्छे थॉट वाले लड़के लड़कियां चाहिए, उनको ये चीज चाहिए कि वो खुद बोले, वो खुद डिस्कशंस करें, वो पॉइंट्स रखें। अगर आप लिट गए ना इंटरव्यू के अंदर, भाई सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। द लास्ट पॉइंट इज कि डोंट पुट योर बिलीव्स, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था, उसको इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट यू विल डू इफ योर पर्सन सिटिंग टू यू नेक्स्ट इज अ ट्रांसजेंडर, राइट। तो अब मेरे को मेरे दोस्त की पता है, मेरे दोस्त की हरकतें पता है, ठीक है। अब वो तो ठीक है, वो इन चीजों में बिलीव नहीं रखता, एंड उसने वहां पे, उसको लगा कि ये चीज तो अच्छी लगेगी नहीं, तो उसने बोल दिया कि सर मैं बिल्कुल अच्छा बिहेव करूंगा उससे, उसकी हेल्प करूंगा, उसका दोस्त बनने की कोशिश करूंगा। क्यों भाई? मतलब इंटरव्यू को उस टाइम पे ये चीज चाहिए थी कि आप नॉर्मली बिहेव करोगे, यू विल एक्ट नॉर्मल टू इट, क्योंकि वो आपकी एक, इट्स अ नॉर्मल थिंग, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट उसने क्या बोला, पता नहीं क्या बकवास मारती। वो इसलिए मारी क्योंकि उसके खुद के बिलीव्स बीच में आ गए। उसके खुद के बिलीव्स ये थे कि भाई मैं तो भाई चला जाऊंगा वहां से। उस मेरे दोस्त का ऐसा है कि वो कहेगा मैं चला जाऊंगा यहाँ से, तो अब उसने उसका बिल्कुल ऑपोजिट खेला कि मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसके साथ रहूंगा, एंड वो इंटरव्यू को पता लग गया, बात खत्म हो गई, आप आउट हो गए, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये वो थॉट्स थे जो मैं रखना चाहता था ताकि आपका बिहेवियरल राउंड अच्छा जाए। अब राइट में फटाफट उस वाले पॉइंट पे चलते हैं कि मैं उसका आंसर कैसे दिया था जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था। आप उसे खुद ही ब्रूट फोर्स या फिर अपने ब्रेनस्टॉर्म करके उस चीज को सॉल्व करना चाहेंगे, या फिर आप अपने पीयर ग्रुप की हेल्प लेंगे। सो आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ओवर इट। Sir, as my resume suggests, I have a good grip over data structures and algorithm, and I have been working into web development from the last 3 years. So I have a very good critical analysis and thinking qualities. And in my opinion, and sir, in my opinion, I can actually critically analyze better. And in my opinion, I would first, rather than taking the problems towards my other peer group, I would first take the problems towards myself. ओके, यू हैव दो स्किल्स, आई टोटली एग्री, बट संशय क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी की डेडलाइंस भी मैटर करती हैं? बिकॉज अभी मैंने आपको कहा कि आप उस प्रॉब्लम पे अटक चुके हैं, सो ब्रेनस्टॉर्म करना, उस पर खुद सोचना, इट विल टेक मोर टाइम, एंड हमें कई बार कंपनी की डेडलाइंस को देखना पड़ता है। सो डोंट यू थिंक दैट पीयर ग्रुप्स की तरफ जाना वुड बी अ बेटर ऑप्शन? सर, आई टोटली एग्री टू योर पॉइंट, एंड कंपनीज deadline are one of the most important criteria for any company. I would definitely reach out towards my seniors
once I'm totally exhausted from all my efforts, right? I would in today's point, we have a lot of essential tools that we can use to actually brainstorm over a problem. Like for example, we have various AI tools, we have Stack Overflow, and we have a lot of documentations that we can read before saying that I'm not able to solve this problem. And each and every person has a workload over them for a particular span of time, right? So I don't want that. I can actually put burden over my peer groups as well and my seniors as well. So rather than asking help from them, I would definitely try to ask suggestions, so that all the problems that is given by the company to me, I would definitely try to solve it myself.